हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुतमा नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको कितना प्यार किया। आज का खूबसूरत दिन उसने मुझे और आपको दिया। रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। और ये खुदा की कितनी बड़ी मोहब्बत है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ देखिए तो खुदा अपने लोगों को मोहब्बत करता है, तमाम लोगों को मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो शरीर का फर्जंद है खुदा की नज़र में है। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 8वीं आयत से हम देखते हैं, शुरू करते हैं और चंद आयतों पर गौर करेंगे। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त आता बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आग को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उसने कहा कि कौन कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, 8वीं आयत के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी है। आदम ने अपने आप को खुदा की हजूरी से छुपा लिया। कितनी खूबसूरत बात है। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था, और उसने आदम और उसकी बीवी ने आग को देखा। आग को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपा लिया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर जब खुदा पहले भी आदम के पास आता था, लेकिन आज जब इन्होंने अपनी खुदा के हुक्म को रद्द किया, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, खुदावंद के हुक्म को छोड़ दिया, ताकि हम अपने आप को क्या करेंगे? देखेंगे और अपनी मर्जी करेंगे। और शैतान की बात को सुन लिया कि तुम्हारी आंखें खोल जाएंगी और तुम खुदा की मानद हो जाओगे। तो जब उन्होंने ये बात सुनी
तो अपने आप को तब्दील किया और खुदा के हुक्म को रद्द किया, और उन्होंने देखा कि खुदा अब आने वाला है, तो क्या किया? अब तो पता चल गया कि हम नंगे हैं, तो फिर क्या कह रहे कि खुदावन जब तेरी आवाज सुनी तो हम डर गए हैं। क्या पहले नहीं डरते थे? पहले भी खुदा आकर आवाज देता था कि ए आदम, ए हवा, तुम कहाँ हो? और वो कहीं भी नहीं जाते थे, वहां पे आस पास साथ एक दूसरे के साथ बातें करते थे। लेकिन आज अपने आप को खुदा की हजूरी से पीछे कर दिया, और खुदा ने कहा तूने आज फल खाया, आज ही मर गया। 933 साल जिंदा रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आज फल खाया, आज ही मर गया, और रूहानी तौर पे मर गया, जिस्मानी तौर पे नहीं। जिस्मानी तौर पे 933 बरस उसने जिंदगी पाई। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। हम भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलते फिरते मुर्दा हैं। जैसे कि खुदा ने आदम को कहा तो आज ही फल खाया, आज ही मर गया। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 22 आयत को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, यीशु के शागिर्द यीशु के साथ जा रहे थे, तो एक शागिर्द ने कहा अगर मुझे इजाजत दे तो मैं जाकर अपने बाप को कफन दफन कर दूं। तो यीशु ने कहा तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। तो वो मुर्दों को कैसे मुर्दे दफन करते हैं? इंसान जब माई हवा और बाबे आदम ने बागे आदम के अंदर हुक्म को तोड़ दिया, हुक्म को रद्द किया, तो क्या उसी वक्त मर गया था। आज रूहानी तौर पे इंसान मुर्दा है। जब खुदा के हजूरी में आता है तो मुकद्दस कौम में शामिल हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदल लें, अपनी इरादत को बदल लें, अपनी सोच को बदल लें, और गुनाह को तर्क करके और नई जिंदगी के अंदर शामिल हो जाएं, और मुकद्दस कौम के साथ मिलकर, ताकि खुदा और तृष्णा के हवाला से कह रहा है, और तृष्णा 14 बाब उसकी 2 आयत में कह रहे हैं, तुम खुदा की मुकद्दस कौम हो और तुमको मैंने चुन लिया है। सबको नहीं चुना जाता। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें ताकि हम मुकद्दस लोगों में शामिल होकर आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं, और आसमान की बादशाही आपकी मलकियत है। तो जब तक हम अपनी जिंदगी को नहीं बदलते, हम खुदा की हजूरी के अंदर नहीं ठहर सकते, और खुदा के जलाल से महरूम हैं। और जितने माँ के पेट से औरत से पैदा हुए वो खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके ताबे करें और खुदा उनकी हजूरी में ले आए, ताकि खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बड़ी बरकत दे, और आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, आज के सारे इस कलाम खुदा के लिए आज की
रफाकत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा यीशु तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जितना बाखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा तेरा शुक्र करते हैं। वापस मानी मेरी कलीसिया, मेरी काम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना। वापस मानी तो मेरी दुआ को सुन, मेरी इल्तिजा को सुन। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बड़ी बरकत का बायस बने, ताकि तेरी कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं, ताकि जो जिंदगी तेरे कलाम को सुने वो जिंदगी बदल जाए, ताकि वो खुदावंद अपनी जिंदगी को बदल कर खुदावंद तुझसे हम कलाम हो जाए। ऐ खुदावन, आदम ने गुनाह किया, आदम ने और खुदा के हुक्म को रद्द किया, और खुदावन ने कहा तूने आज फल खाया, आज ही मर गया, और 933 साल जिंदा रहा। और मेरे अज़ीज़ो, वो रूहानी तौर पे मरा था, जिस्मानी तौर पे जिंदा रहा। हालेलुया। आज हमें भी जरूरत है हम उसका डर, उसका खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रख सके, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, ताकि वो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है, और मुकद्दस लोगों में शामिल होकर आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रफाकत के लिए, आज की इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाबा यीशु, हालेलुया। आज का तेरे हजूर जितना बाखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीजो कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। तमाम कमजोरियां यीशु तेरे नाम के वसीला जाती रहें। यीशु तू जिंदगी का चश्मा, तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का पानी, तू लश्करों का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ यीशु। अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना। वापस मानी मेरे घर घिराने के साथ रहना, बीवी बच्चों के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, और खुदावंद इस गली मोहल्ला आबादी शहर के साथ रहना। अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों पर गाली बाने वाली रूह बख्श देना। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब उन नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुना खुदावन। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सुना सुनी तू वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। पाक खुदावन, मैं उन बीमारों के लिए तेरे मज़हब पर आता हूँ जिन बीमारों ने और खुदावन खुदा दुख पाए और मुसीबत में है, परेशानी की हालत में है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर करने में दिमाग शिकत में गानी है, पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत है। पाक खुदावंत, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना,
मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, पाक फौज की रहनुमाई करना, अदलिया के साथ साथ रहना, बड़ी दनाई के साथ वो फैसले करें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। ऐ खुदावंद हुक्मरानों के साथ साथ रहना, बड़ी मदद की हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, बाप आसमानी अपना हाथ बुढ़ा कर भर कर देना। मेरे मुल्क के जखीरा के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ, तेरा मस्सा चाहता हूँ, ताकि जखीरा दूसरे मुल्कों को दे सकें और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा कि आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, के जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।